अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं कहाँ जा रही हूँ? आज मैं जा रही हूँ एक ऐसी जगह जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जहाँ मेरा बचपन गुज़रा, जहाँ मैंने अपनी स्कूल लाइफ कंप्लीट की, जहाँ मैंने अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट की, जहाँ बैठ के मैंने बहुत मेहनत की और पेपर्स दिए और अच्छे मार्क्स हासिल किए, अल्लाह का शुक्र है। जहाँ बैठ के मैंने बड़ी मस्तियाँ की हुई हैं अपनी कज़न्स के साथ, जहाँ बैठ के हमने बड़ी चुगलियाँ की हुई हैं, जहाँ बैठ के हमने बड़ा गॉसिप किया हुआ है, जहाँ हमने रातों को पार्टियाँ की हुई हैं। मैं एक ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ 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 मेरी मम्मा शादी होकर आई, मैं उस जगह जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज जा रही हूँ अपनी दादों के घर, यानी अपने पुराने घर। मैं अपने पुराने घर जा रही हूँ जिससे मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। हर दफ़ा कोशिश करती हूँ कि इस दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाऊँगी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि जल्दी जाना पड़ जाता है और मेरा चक्कर लगाना रह जाता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैंने सबको मिल के आना है। और फिर मैं गई थी अपने पुराने घर। इतनी मुझे खुशी हुई। मैंने छोटा सा ही क्लिप बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि मैं वहाँ पे व्लॉग बनाने नहीं थी गई। वहाँ पे मैं अच्छा सा टाइम स्पेंड करने गई थी, गॉसिप करने गई थी और सबसे मिलने गई थी। उसके बाद जी फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद जी फिर मेरी मामा ने कुछ अपने कपड़े स्टिच होने के लिए देने थे अपने टेलर को। ये मेरी मामा के टेलर हैं जिनका नाम है नूर मोहम्मद, और मेरी मामा सिर्फ इन्हीं से कपड़े स्टिच करवाती हैं और किसी से भी नहीं करवाती। शादी के हों, पार्टीज़ के हों, इवेंट्स के हों, आम कपड़े हों, घर पहनने वाले, मेरी मम्मा ने अपने टेलर से ही करवाने हैं और किसी से नहीं करवाने, क्योंकि मेरी मम्मा कहती है मुझे इनकी सिलाई बहुत अच्छी लगती है। तो बस फिर मम्मा का सूट देना था, वो देने आ गई, क्योंकि लिए फिर मैंने चले जाना है वापस इस्लामाबाद। तो मैं फिर बार बार नहीं आ सकती, तो मैंने फिर अपनी मम्मा को बोला कि लाए मैं दे देती हूँ, क्योंकि अंकल की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। ये खुद ही घर आकर ड्रेस ले जाते हैं मेरी मम्मा से, घर आते हैं आके समझ कर ले जाते हैं फिर। लेकिन मेरी मम्मा ने कहा कि नहीं, तुम दे आओ, मैं मंगवा खुद लूँगी। उसके बाद जी फिर मैं मार्केट चली गई। ये हमारा बाज़ार है। मैं बाज़ार आ गई थी क्योंकि लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। अर्शमान का ड्रेस लेना था। मुझे मामा ने कहा था कि अर्शमान का एक अच्छा सा सूट लेकर आओ, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। उसके अलावा जी मैंने जाना था आज पार्लर में क्या करवाना था वो भी आपको इस व्लॉग में पता चलता जाएगा। लेकिन आप उससे पहले मेरा बाज़ार देखें। ये हमारा सर्कुलर रोड का बाज़ार है, 2 दरवाज़ा बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार। और इस बाज़ार से मैंने बड़ी शॉपिंग की हुई है, बहुत 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 ज़्यादा, बचपन से लेकर अब तक। अब तो बहुत कम आती हूँ, बहुत कम आती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर, पहले मैं और मेरी मामा आते थे शॉपिंग करने, फिर उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर आने लग गए। यहाँ से ना ये आराम है कि छोटी छोटी चीज़ आपको मिल जाती है। और यहाँ पे ना बाइक्स वगैरह पे हम नहीं थे आते, हम वॉक करते हुए आते थे, क्योंकि पुराने घर से ये बाज़ार बहुत करीब है। 5 to 6 मिनट लगते हैं इस बाज़ार में आने में। तो हमने, और कुछ लेना होता था, नहीं था लेना होता था, लेकिन हम अपनी शॉपिंग ज़रूर करके यहाँ से जाते थे। और इस बाज़ार में भी बड़ी यादें हैं। मैं इस बाज़ार से जब गुज़रती हूँ ना, भी मुझे वो सारी पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो जाती हैं कि यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये चीज़ मिलती है। आप यकीन करें, मुझे अभी भी ना इस्लामाबाद में बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से मिलती है, लेकिन सियालकोट में मुझे पता होता है कि दुपट्टे पिको यहाँ से हो जाएंगे, लैस अच्छी यहाँ से मिलेगी, और कोई ट्राउज़र का पीस लेना वहाँ से मिल जाएगा, स्टिच करवाना यहाँ से करवा लो, कारपेट, फुट मैट वगैरह सब कुछ मिल जाता है। मुझे ईज़िली शॉप का पता चल जाता है। इवन कि मेरे बच्चे अगर टॉयज़ मांगे तो मुझे पता होता है कि इस शॉप से अच्छे टॉयज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने अपनी शादी की भी काफ़ी शॉपिंग यहाँ से की थी, कैंट से भी की थी, लेकिन यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें जो शादी की रहती थी वो यहाँ से ली थी। और क्रॉकरी यहाँ से बहुत ज़्यादा परचेज़ की हुई है। बहुत सी यादें हैं। मैंने कहा चले आज एक व्लॉग अपने बाज़ार के नाम, अपने बाज़ार को भी आपको दिखा दूँ, अपने सर्कुलर रोड का बाज़ार, अपने मुस्लिम बाज़ार का बाज़ार। उसके बाद मैं प्लांट्स वाली शॉप पे आ गई थी। कुछ प्लांट्स देखने थे और मामा के घर के लिए एक मिरर देखना था, जो कि मुझे काफ़ी पसंद था। तो मैंने सोचा कि चलो मामा के घर का मिरर भी देख लूँ। कुछ मामा ने प्लांट्स वगैरह बोले हुए थे, वो देखने थे। तो लेकिन ये तो इतने एक्सपेंसिव दे रहे थे, इतने एक्सपेंसिव कि मैं बता नहीं सकती। 7,000 का एक प्लांट दे रहे हैं छोटा सा। मैंने कहा अब तो बहुत एक्सपेंसिव दे रहे हैं। कहते हैं नहीं, अभी ना जो है ना महंगाई बहुत हो गई है, और क्या कहते हैं, चीज़ें अब बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। लेकिन मैंने फिर भी देख लिया, एक दो चीज़ लेनी थी इनसे, वो ली। क्लॉक मैंने एक देखी है बहुत प्यारी, वो ज़रूर लूँगी, वो मेरी मम्मा को बड़ी पसंद है।
और पसंद आएगी। वो मैंने अपनी तरफ से देखी है, अगर मेरी मम्मा को पसंद आई तो वो परचेज़ करेंगे। उसके बाद जी इम्तियाज़ से अर्शमान का ड्रेस परचेज़ किया तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम लोग कैंट की तरफ चले गए और कैंट जाते हुए फिर मैंने पापा ने मुझे बोला कि अर्शमान को एक फ़्रेश जूस लेके पिलाओ। तो मैंने कहा पापा मैं उसको भी लेके देती हूँ, आप भी पिए मैं भी पीती हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारे सियालकोट का क्लॉक हाउस है, यानी कि घंटा घर जिसे लोग कहते हैं। तो इसकी मैंने पिक्चर बनाई है, इतना प्यार लग रहा था और मुझे ना इसको देख के सारी मेमोरीज़ मेरी आंखों के सामने आ रही थी। ये कैसे हूर कहती थी वली मामू इसके 3 राउंड, और वली ने गाड़ी इसके इर्द गिर्द 3 चक्कर देने। वली ने कहना इसको पता नहीं क्या मज़ा आता है, जब भी जैसे गुजर तो कहती है वली मामू इसके 3 राउंड लगाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी मेरे पापा मेरे बेटे का फ़ोटोशूट कर रहे हैं। तो बस देख लें आप लोग नाना कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। मेरे पापा से हालांकि बैक में इतनी पेन है, उनसे बैठा नहीं जाता। मैंने इतना मना किया तो कहते हैं नहीं मैंने इसकी पिक्चर बनानी है। फिर उसको पोजेस बता रहे थे, ऐसे पोज़ करो ऐसे पोज़ करो, तो उसको साथ पिक्चर्स दिखा रहे हैं। इतना खुश हुआ था, मैंने बिल्डिंग पकड़ी हुई है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। उसके बाद जी मैं पार्लर आ गई थी। पार्लर में मुझे कुछ काम था। काम क्या था, पार्लर से मैंने करवानी थी प्लकिंग, आईब्रो, अपर लिप्स और उसके अलावा मैंने करवानी थी कटिंग। मेरे बाल इतने रफ़ हुए हुए थे नीचे से और मुझे कटिंग करवाने का टाइम नहीं था मेरा। तो बस फिर मैंने कलर पैलेट बाय सना से कॉल करके अपॉइंटमेंट ले ली और मैंने कहा कि बस मैं आऊँगी तो आपने साथ ही मेरी कटिंग कर देनी है, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है और मेरे साथ मेरा सिर्फ बेटा होगा, बेटी नहीं होगी। तो उसने भी ज़ाहिर सी बात है वो भी कहेगा कि मैंने घर जल्दी जाना है। मैं बाज़ार मार्केट वगैरह आई हुई, उन्होंने कहा चले आप आ जाएँ। तो यहाँ पर जी फिर मैं बैठ गई थी, जूस वगैरह एंजॉय कर रही थी और साथ साथ फिर मैंने थोड़ा सा व्लॉग बनाया। मैंने कहा अपनी कटिंग भी दिखाऊंगी। ये देखिए इतने लंबे मेरे बाल थे ना, लेकिन रफ़ बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद मेरी कटिंग हो गई। कटिंग होने के बाद मेरी लुक कुछ इस तरह से थी जो कि आपको ब्लर नज़र आएगी। ब्लर इसलिए नज़र आ रही है कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा नुमाया हो रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं इसको फिर किसी तरीके से ना प्रॉपर तरीके से बताऊँगी। उसके बाद हम लोग घर आ गए। घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया और क्या कहते हैं तैयारी श्यारी की। एक इवेंट पे जाना था, उस इवेंट का व्लॉग आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी उस इवेंट पे, बहुत मज़े का व्लॉग बनेगा, वो आप देखिएगा। यहाँ पर मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ पर जी मेरा स्टीक्स खाने का बहुत दिल था और मैंने अब मेरी वापसी का भी टाइम आ चुका है। तो मेरे भाई ने कहा चलो 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 मैं तुम्हें स्टीक्स खिला के लाऊँ। तो मैंने कहा नहीं यार रहने दो, बस खाना खा लिया। वह कहता नहीं कुछ नहीं होता चलो। तो हम एक दिन पहले भी इस रेस्टोरेंट में आए हुए थे, डिनर पे इनवाइटेड थे। तो आज फिर हम वहीं पे जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जी अल्लाह मालिक कॉन्टिनेंटल, अल्लाह मालिक स्टीक्स खाने। घर से तो प्लान किया था कि स्टीक खाएंगे। यहाँ पर जी गॉसिप हो रहा है, मज़े शज़े हो रहे हैं, मजाक हो रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। और अर्शमान का फेवरेट गाना लगा हुआ था। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आजकल अर्शमान को ना आजकल वो सॉन्ग बड़ा पसंद है, मियाँ 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 भाई, मियाँ 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 भाई। तो बस वो लगाता है और ऐसे पोज़ मारता है मेरा बेटा जिसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर जी आपकी बहन ने ये ड्रेस पहना था। ये ड्रेस मुझे बड़ा पसंद है मुझे, लेकिन इसका कलर बड़ा लाइट सा है ना, इसे मुझे पता नहीं क्यों बड़ा लाइट सा लगता है। उसके बाद जी मेरे भाई को मैंने बोला कि कॉन्टिनेंट अल्लाह मालिक में ना स्टीक्स वगैरह, ये फ़ास्ट फूड और ये बारबेक्यू वगैरह आइटम्स होती हैं, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट करके बोला कि हम लोग ऊपर वाले पोर्शन में जाके बैठते हैं, क्योंकि लिए जितना मेरा शिद्दत से दिल का आता है स्टीक्स खाने का, उतना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आना। अर्शमान ने तंग करना है और अर्शमान ने कहना है मैंने प्ले एरिया में जाना है, और प्ले एरिया कॉन्टिनेंट अल्लाह मालिक में नहीं है। प्ले एरिया ऊपर वाले रेस्टोरेंट में है, जो कि प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ पे ये खाना शाना देसी खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं। तो बस फिर मेरे भाई ने कहा चलो आओ उधर चलते हैं। तो बस फिर हम वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर इतना रश था कि मैं वेटिंग एरिया में बैठना पड़ा और वेट करना पड़ा। यहाँ पर जी हूर कर रही है शानजे के साथ मस्तियाँ और लाडियाँ। शानजे आराम के साथ, बड़ा पोलाइट बच्चा है ना, बड़े आराम से बैठ जाता है, हंसने वाला और सुकून से बैठ के स्माइल करने वाला। आप इसको आवाज़ दोगे ना शानू शानू तो स्माइल करती है आगे से। एक बच्चा होता है ना जो किसी के पास भी जाए तो रोने लग जाता है, रोता है और चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा करता है, एग्रेसिव हो जाता है। ये वैसी नहीं है, ये बड़ी अच्छी सी बच्ची है, पोलाइट सी, हर एक के पास चली जाती है, स्माइल करती है और क्या कहते हैं इतनी प्यारी सी ना अटैच हो जाती है। यहाँ पर जी काफ़ी टाइम लग रहा था, तो अर्शमान भी थोड़ा सा वो कहता कि चलो जल्दी चलो प्ले एरिया चलो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बच्चों को लेके प्ले एरिया चली जाती हूँ और जब फिर टेबल फ्री होगा तो फिर हम लोग टेबल पे आ जाएंगे। यहाँ पर जी मैं प्ले एरिया आ चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा।
अच्छा ये प्ले एरिया ना इस लिहाज से ना थोड़ा छोटा है, तो बच्चे भी जब ज़्यादा हो जाए ना तो फिर इधर फाइटिंग भी हो जाती है अक्सर बच्चों की। तो अभी जब मैं बच्चे ऊपर लेकर आई थी तो एक पेरेंट्स की ना अदर पेरेंट्स के साथ फाइटिंग हो रही थी, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उसने स्लाइड लेते हुए उनके बेबी का ना पीछे से पुश कर दिया था। हालांकि उनका बेबी छोटा था और जिसको पुश किया था वो काफ़ी बड़ा था। लेकिन वो ये बात है ना कि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उस बात को ख़त्म कर सकते हो, लेकिन वो इतने बुरे तरीके से लड़ रहे थे जैसे अल्लाह माफ़ करे कोई जाहिल लड़ रहे होते हैं। उसके बाद ये बच्चों को प्ले एरिया छोड़ा, प्ले एरिया में वो प्ले कर रहे थे। उसके बाद उनको यहाँ पे लेकर आए और हमारा खाना ना स्टार्ट हो गया था। स्टीक्स तो बहुत दूर बाद आए थे। मेरे भाई ने इतनी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी और मैं उसका मुंह देख रही थी। मैं कहा हम तो खाली स्टीक्स खाने आए थे। कहता है नहीं नहीं चलो आओ ना खाते हैं, ये भी खाते हैं, तुम्हें ये टेस्ट करवाता हूँ, तुम्हें ये टेस्ट करवाता हूँ, तुम ये खाओ। और फिर जाहिर सी बात है हर एक की पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। हूर की पसंद देखी, अर्शमान की पसंद देखनी थी, अफीफ़ा की पसंद देखनी थी। मैंने और अफीफ़ा ने डिसाइड किया कि हम स्टीक्स खाएंगे। हूर ने चाइनीज़ राइस और चिकन मंचूरियन खाना था। मेरे भाई का भी कुछ चिकन मंचूरियन और चाइनीज़ राइस का प्लान था। मेरा बेटा जैसे कि आपको पता है इतना अच्छा बच्चा है ना जिसका कोई हिसाब नहीं, वो चीज़ें नहीं खाता। फिर मेरे भाई ने उसके लिए बर्गर ऑर्डर किया, नगेट्स थे, फ्राइज़ थे, लेकिन उसने आप यकीन करें कुछ भी नहीं खाया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया। दूसरी चीज़ें राइस, चिकन मंचूरियन और स्टीक्स तो बहुत दूर की बात है, उसने बर्गर भी नहीं खाया। उसने इतना प्यार डेकोर किया हुआ था, स्टार्स लगाए हुए थे, बट उसने नहीं खाया और घर आकर भी नहीं खाया। बस इसके काम ऐसे हैं, कोक पिला दो और बस। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त, एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अब रखना ख्याल, मुझे रखना दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने